यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब देखिए चैप्टर 6 AOD क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट है और जो 3 क्वेश्चन है वो भी कराएंगे। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे समझिए, मतलब कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हो और मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि इससे और भी क्वेश्चन आपके कंप्लीटली समझ में आएंगे। तो देखिए, सो डैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, पहले हम कोन बना देते हैं। लीजिए आपका ये वाला कोन कोन इस तरह से बन गया। मैंने कभी कभी कोन मैंने ऐसी लाइन खींच कर वो ट्रायंगल से बना दिया है, तो इसके लिए सॉरी, पर आप इसे कोन ही समझना जिस वीडियो में बनाया है। तो यहाँ देखिए, मैं इसमें ये इसकी रेडियस बन जाती है और इसकी ये हाइट बन जाती है और ये एल इसको हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, अब तो मैं क्या गिवन दे रखा है, पहले हम उससे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन है पहले आप ये देखिए कि एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो निकालनी है। सिर्फ एक्स एंड वाई की टर्म ही हो चाहिए, वहाँ पाई या कुछ और वैल्यू वो नहीं हो चाहिए। तो देखिए हमें क्या है, पार्ट 1 में हमें देखिए एक्स एंड वाई निकालनी है। तो देखिए सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एल की जो वैल्यू है पाई एक्स, क्योंकि आर रेडियस है, एल की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस था। अब हम इस चीज़ को एस से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए पाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। इसमें पाई आ रहा है, हटा दीजिए सबको। इसमें कॉमन क्या आएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सब के को हम इधर ले जाते हैं। यस, अब देखिए ये क्या है, ये एस है, हम एस अपॉन पाई कर सकते हैं। और ये क्या वैल्यू बची, ये वैल्यू बची है एक्स स्क्वायर बची वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये कोई एक कांस्टेंट है पाई, हम इसे के का नाम देते हैं, तो वैल्यू में क्या जाएगी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू के। ठीक है, अब देखिए ये के इक्वल हो गया, वैल्यू के इक्वल रख दिया हमने। अब इसको एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें अंडर रूट हटाना है, तो बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एक्स का 4 माइनस 2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एक्स का 4 माइनस 2 के एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स का 4 से कट गया और जो हमारी एक्स वैल्यू क्या आएगी अब यहाँ, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 के एक्स स्क्वायर इधर कर लिए, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इधर कर लिए। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहाँ हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो वैल्यू क्या होती है वाई स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल टू के स्क्वायर। अब जो हमारी जो वैल्यू आएगी आप उसे इधर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई हमारी के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 के। अभी यही वैल्यू हमें और काम आएगी आपके लिए। जैसे कि हमारा पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 1 ये था कि हमें एक्स और वाई की टर्म में एक इक्वेशन बनानी है और पाई वाई का चक्कर हटा देना है। तो मैंने देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये वाली आ गई। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल। देखिए यही तो सेमी वर्टिकल एंगल है, ये सेमी है और ये सेमी है, तो हमें इसमें सेमी ले लिया। हमें साइन इनवर्स XY3 निकालना है। तो देखिए हमें पता है, चलो पहले हम कर लीजिए आप, साइन थीटा क्या होता है जो होगा, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाला एंगल, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए हमें एक्स की तो वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर वैल्यू आ गई, हमें वाई स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो वाई स्क्वायर वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमें क्या है मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, जो लास्ट में देखिए कि मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है, उसकी वैल्यू उतार लीजिए, उसमें पुट कर दीजिए। सेकेंड पोर्सन हमारा यही है कि देखिए वॉल्यूम क्या है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, ये तो होता है पाई आर स्क्वायर, ये कोन का है। ठीक है, वॉल्यूम का हो गया कोन का। अब देखिए हम क्या करते हैं 1 पाई बाई 3 और एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या है के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए पाई बाई 3 के स्क्वायर इधर ले लीजिए, वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए ये वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये हमारी वैल्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम पीछे डिनोट कर दीजिए। अब हम जो वॉल्यूम है इसका हम डी वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए पाई वाई के स्क्वायर ओनली, के स्क्वायर अपॉन 3,
जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ये u और v से मेथड से होगा, ठीक है। इसका करेंगे 1.y² प्लस 2k माइनस क्या होगा 2y डॉट ये 0 हो जाएगा डॉट y, ठीक है। इतना होगा y² प्लस 2k माइनस 2y², वैल्यू क्या आ गई हमारी 2k माइनस y², ठीक है। अपॉन पाई k² अपॉन 3। अब देखिए यही वैल्यू आती है y² प्लस 2k का होल स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ होल स्क्वायर लगाना रह गया था, यहाँ आएगा y² प्लस 2k का होल स्क्वायर। तो आपको dy क्या मिलेगा, आपको ये वैल्यू मिल गई। अब हमें इस वैल्यू पर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो ये देखिए इसको पहले आप ये कर लीजिए। तो आप ये देखिए हम डी वाई डी वाई की इक्वल में हम क्या क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसका तो हम इक्वल रख नहीं सकते। जब ये वैल्यू जीरो जाएगी, जीरो जाएगी, हमें 2k इक्वल्स टू y² वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस रूट 2k। अब देखिए माइनस रूट 2k पॉजिटिव रूट 2k। अब देखिए ये माइनस वैल्यू आएगी नहीं। आप कहें माइनस वैल्यू क्यों नहीं आएगी, तो बता दूं ये जो हाइट है वो किसी भी हाइट की नेगेटिव नहीं होती, आपको पता है। तो ये वैल्यू तो हम कर ही नहीं सकते, और रूट 2k आ गया। अब क्या ये मैक्सिमम प्रूव करना है, तो आप ये देखिए मैक्सिमम प्रूव करने के लिए आप यहीं से देख लीजिए कि जो वैल्यू आई है कौन सी, y की जो वैल्यू आई है, y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है हमारी रूट 2k। और जो हमें कहाँ से आई है dv/dx से तो निकली है, ये किससे ग्रेटर है dv/dx dy ग्रेटर देन 0, क्योंकि y की वैल्यू रूट 2k है और 1.4 समथिंग वैल्यू होती है इंटू k की पॉजिटिव वैल्यू रख दीजिए। देखिए ये जब y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये भी तो ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमने क्या किया, ये हमने फर्स्ट डेरिवेशन की कर दिया। अगर हम इसे करते मतलब सेकंड और डेरिवेटिव से भी निकालते तो हमारी वैल्यू लोकल मैक्सिमा ही आती, लोकल मैक्सिमा आती। पर मैंने क्या किया, मैंने यहीं से देख लिया कि y की वैल्यू क्या ग्रेटर देन है, इसका मतलब dv/dy की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। इस वजह से ये वैल्यू क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आपका इतना काम खत्म हो गया। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या है पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x² वैल्यू क्या है k² अपॉन y² वैल्यू y² करेंगे तो 2k प्लस 2k। अब देखिए k² अपॉन 4k, देखिए एक के से कट जाएगा, तो हमें क्या है x² वैल्यू क्या मिली k अपॉन 4, और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी k रूट k अपॉन 2, ठीक है। अब हमें साइन थीटा क्या देखा है x अपॉन अंडर रूट x² प्लस y², ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है रूट k अपॉन 2 वैल्यू है, और अंडर रूट में वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट में वैल्यू है आपकी कि x² वैल्यू क्या है k अपॉन 4, ये तो x² वैल्यू है k अपॉन 4, और y² वैल्यू क्या है, y² की वैल्यू आप ये कर लीजिए कि y इक्वल टू 2k, ठीक है, ये प्लस 2k। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ से जाएगी रूट k अपॉन 2, और ये रूट k प्लस 8k अपॉन 4 वैल्यू जाएगी रूट k अपॉन 2 रूट 9k अपॉन 4। तो अब देखिए इसमें से वैल्यू हमें क्या वैल्यू निकलेगी, वैल्यू रूट k अपॉन 2 अपॉन ये 3 है, 3 रूट k अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, अब एक k से k कट गया, वैल्यू क्या बची हमारी 1/3। और देखिए ये साइन थीटा क्या है, साइन थीटा वैल्यू है 1/3, और थीटा वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। वही प्रूफ किया कि पहले x और y की टर्म में एक इक्वेशन आनी है, जो मैक्सिमम वॉल्यूम करना है उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर x y वैल्यू निकाल दीजिए, जो प्रूफ करना है उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये क्या y² 2y दे रखा है। पहले तो हम इसका ये देखते हैं y² मतलब कि x²। अगर देखिए हम पता है कि x मॉडुलस की वैल्यू क्या होती थी, यहाँ समझिए ऐसे करते थे मॉडुलस का फंक्शन, पर हमें क्या है x² दे रखा है। तो देखिए ये हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला वाला देती है, ठीक है। ये आपका ये पहला वाला बन गया। वैल्यू क्या रखी है 0, x, y है। देखिए 0 वैल्यू तो यहाँ होगी, और 5 वैल्यू कहाँ समथिंग होगी, मतलब 0, 5 वैल्यू यहाँ आ जाएगी। कोई पॉइंट है, मान पॉइंट कोई मान लीजिए x, y, हमें क्या वो डिस्टेंस निकालनी है कि डिस्टेंस क्या होगी। तो लीजिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, यही तो वैल्यू होती है डिस्टेंस फॉर्मूला।
इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, पर हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। देखिए इसको मैं डी से नोट कर दी, कोई बात नहीं। अब इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2y, इसमें अब वाई स्क्वायर वैल्यू आप पुट कर दीजिए। पर आप यहाँ देखिए ये डी का स्क्वायर है, हमें स्क्वायर रूट उठाना है, तो आप इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्मॉल डी मान लीजिए, इसे कैपिटल डी मान लीजिए। तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर वैल्यू हमने 2y पुट कर दी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। अब देखिए डी स्क्वायर वैल्यू हम किसी को जेड मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने जेड मान लिया और इसका हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं डी जेड ओवर डी वाई के रिस्पेक्ट में, जिसके में वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 2y हो जाएगा माइनस 8। अब देखिए हमने ये निकाली, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, 0 इक्वल 2y इक्वल टू 8 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 4 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 8 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो x वैल्यू क्या आएगी 2√2 पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए दो वैल्यू हो सकती हैं 2√2 4 माइनस 2√2 4, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। ए आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हमें क्या इसका मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए y है, ये मतलब एफ एक्स मान लीजिए, एफ एक्स है, तो हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे यू वी मेथड से, u और v से, ठीक है। जब इसका करेंगे तो ये क्या होगा 2x और ये वैल्यू -1 और वैल्यू एट इज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब, तो 2x प्लस 1 और ये वैल्यू एज इट इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ये वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू -2, देखिए जब आप इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू स्क्वायर है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे देखिए, क्योंकि इनमें फंक्शन कॉमन तो आ नहीं सकता, देखिए यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको पूरा इंटू मल्टीप्लिकेशन करना होगा और जो वैल्यू आएगी आपको ये निकल के आएगी। अब हमें इससे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। देखिए जब इसका इक्वल करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0, तो हमें क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स वैल्यू आ गई +-1, ठीक है। अब हमें क्या वैल्यू किस पर देखनी है, एक बार f1 पर देखेंगे, एक बार f -1 पर देखेंगे। जब आप 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, देखिए वैल्यू 1/1 आ गई, मतलब एक वैल्यू ये आ जाएगी। और जब वैल्यू 1 -1 रखेंगे वैल्यू इसमें, देखिए 1 प्लस 1 आएगी वैल्यू, जब -1 रखेंगे 1/1 प्लस 1, तो कितनी वैल्यू आ गई 3/3, मतलब कि ये वैल्यू आपकी 1 आ गई। और हमें इसमें वैल्यू क्या निकालनी है आपको, यस। अब देखिए जो हमें f1 के लिए रखी थी वो इससे कट जाएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी 1/3 आएगी जब x वैल्यू 1 रखा, और जब -1 वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। हमें मिनिमम वैल्यू निकाली थी तो आपकी मिनिमम वैल्यू ये वाली हो गई, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है और हमें केस में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या फंक्शन है 0,1 है, तो हमें ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ये फंक्शन, और इस फंक्शन के अंतर्गत 0 और कॉमा के बीच में जो वैल्यू आएगी उसे भी यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम फंक्शन प्रूव करने के लिए। तो हम ये एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो वैल्यू देखिए 1/3 कॉमा इसके अंदर इंटू कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये 1/3 है तो 1/3 -1 रखते हैं, तो ये क्या है -2/3 वैल्यू आएगी, ठीक है। 2/3 आ गई। अब इसका भी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा डॉट 2x - 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वैल्यू 2/3, ऊपर वैल्यू क्या आएगी 2x - 1 इक्वल टू 0। अब क्या हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हमें 2x - 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी x वैल्यू 1/2। अब आप देखेंगे कि f0 वैल्यू कितनी आएगी, f1 पे वैल्यू क्या आएगी और f1/2, f1/2 इस वजह से रखेंगे क्योंकि ये 0 और 1 क्लोज इंटरवल है, क्योंकि ये देखा है इक्वल टू और लेस देन, तो हमें क्या है 1/2 इसमें आ रहा है, तो हम इन तीनों को वैल्यू चेक करेंगे। जब इन तीनों वैल्यू चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि वैल्यू आपकी कौन सी आएगी। f0 जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि f0 पर वैल्यू इक्वल टू आपकी, तो यस देखिए जब आप वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 0,
तो 0 आएगा, 1 की वैल्यू 1.3 जो कि 1 होगी। और f 1 की वैल्यू रखेंगे, देखिए 1 में 0, 1 की वैल्यू 1.3 1 आएगा। f 1.2 रखेंगे वैल्यू, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 की वैल्यू 1/3 आएगी। हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, देखिए इसमें दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू, इस पर c = 1 पे मैक्सिमम आएगा। आपकी मैंने सब क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इस एक्सरसाइज करने में कम से कम मुझे 4 दिन लगे, जो कि मैं चाहता था कि आप इसको एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करें। इस वजह से मैं इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छा टाइम दिया और आप इस एक्सरसाइज को देखिए। मैंने इस एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल इन डीपली सब एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों sin 2x वाले फंक्शन को इतनी अच्छी तरह समझाया है। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। और ये एक्सरसाइज मतलब कि आपको लोकल मिनिमा से लेकर लोकल मैक्सिमा की वैल्यू समझाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकलती है। आप मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस एक्सरसाइज को पूरा देखिए। अगर आप मतलब कि इस एक्सरसाइज देखेंगे, आपके जितने भी और क्वेश्चन अदर हैं, मतलब कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ज़्यादातर आप वो वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और ये आपका चैप्टर 6, मैंने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के एग्जाम्पल मतलब कि कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए। चैप्टर से 2 कंप्लीट हो गए हैं और अब हम चैप्टर करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का थोड़ा मामला समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन किस तरह का है। इसी वीडियो में आपको दे देता हूँ इंटीग्रेशन। तो ये कुछ एक्सरसाइज है 1.1 से लेकर 1.9, 1.10, 1.11 और मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है। तो देखिए 1.9 ये हमारी सिद्धि की तरह है, यहाँ हमारी प्राइस रखा हुआ है। 1.9 से 1.9 तक जाने के लिए हमें क्या सिखाया जाएगा इंटीग्रेशन में, कि आप इंटीग्रेशन में ये देखिए वो देखिए, जो आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में वो 1.10, 1.11 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए जो आप यहाँ सीखेंगे वही आपका इंटीग्रेशन यहाँ सबसे बड़ा तगड़ा यूज होगा। और इस यहाँ से मतलब क्वेश्चन आते हैं कम आते हैं, मतलब कम आएंगे क्वेश्चन, और यहाँ जो इंटीग्रेशन पेपर्स में आते हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज से आते हैं। गदर की एक्सरसाइज है, आप उसे करना, मैं भी कराऊंगा एक्सरसाइज को। ये तो है इंटीग्रेशन को हम शुरुआत से सीखेंगे। सबसे ज़्यादा यूज तो यहाँ इसका यूज होगा, ठीक है। अब जो चैप्टर 6 की एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल आपको इस तरह से समझाया है कि आपको 11th का मतलब नहीं आता होगा, तब भी मैंने आपको 11th का थोड़ा तो उसमें बताया है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज 6.2 भी कराई है उसमें है, और चैप्टर 5 और 6 आपको पूरे हो गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप अपनी तैयारी करते रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके पूरे डाउट्स को देखूंगा। और जो आपको वैल्यू, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो समझ में, फिर भी एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आ रहा हो, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी सारी परेशानियों का हल निकालूंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।